नमस्कार। आंकड़ों के विश्लेषण की तीसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, जिसमें सबसे पहला हमने क्वेश्चन किया था कि अगर अवर्गीकृत डाटा हमारे पास अवेलेबल है और डायरेक्ट हमको क्या करना था, उसका माध्य या औसत ज्ञात करना था। जैसे ये 25 है, 30 है, 40 है, 50 है, इस टाइप के कुछ आंकड़े हमारे पास थे और हमें सीधा औसत ज्ञात करना था। तो हम डायरेक्ट इन आंकड़ों को जोड़ रहे थे और जितने आंकड़े उपलब्ध है उसकी संख्या से भाग दे रहे थे। मतलब समांतर माध्य या औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। उसके बाद हमने कल लास्ट में एक क्वेश्चन किया, जिसमें क्या किस टाइप का क्वेश्चन था कि आपके पास दो कॉलम मतलब दिए हुए थे, जिसमें x का मान और f का मान मतलब बारंबारता का मान दिया हुआ था और x का भी मान अवेलेबल था। तब हमने नए सूत्र का प्रयोग किया, जिसमें प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य का सूत्र होता है समीशन fx बटे समीशन f, जहाँ पे f और x जो है बारंबारता और बिंदु के बीच का गुणनफल और समीशन f जो है वो बारंबारता की योग को प्रदर्शित कर रहा था। ये जो समीशन है इसको सिग्मा भी बोला जाता है। ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर का कैपिटल फॉर्म है, इसको सिग्मा या समीशन, समीशन का मतलब योग को प्रदर्शित करता है। तो ये हमने किया था। आज हम क्या करेंगे, एक और टाइप का क्वेश्चन। आपके 10वीं के सिलेबस में 3 टाइप के क्वेश्चन है समांतर माध्य के लिए, और 3 टाइप के क्वेश्चन आपको माध्यिका के लिए मिलेंगे और 3 टाइप के क्वेश्चन ही आपको बहुलक के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन का टाइप हमने 2 टाइप का देखा हुआ है। तीसरा टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपका लिया हुआ है प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन। तो आज हम प्रश्नावली 2 भी स्टार्ट करेंगे। कल हमने प्रश्नावली 1 को खत्म किया था। प्रश्नावली 2 में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभी तक आपको प्रश्न मिले डायरेक्ट आंकड़े दिए हुए थे वो वाले, उसके बाद फिर आपको मिले जिसमें x और f दोनों दिया था वो वाला। अब आपको आंकड़ा मिल रहा है जिसमें दे रहा है वर्ग अंतराल और f का मान। नीचे वाला जो मान है आप उसको f मान लीजिए, f ही दिया रहता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वर्ग अंतराल। और इसी वर्ग अंतराल की सहायता से आपको निकालना पड़ेगा x, क्योंकि सूत्र हम वही एक ही विधि आपके 10वीं के सिलेबस में अभी मेंशन की गई है, प्रत्यक्ष विधि। तो f और x का गुणा करेंगे, उसको जोड़ेंगे, फिर जो सूत्र आएगा उस पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहला काम हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। सबसे पहला काम जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, हल में हिस्सा ले लेते हैं। क्या है, महिला शिक्षकों की संख्या। तो जो महिला शिक्षकों की संख्या हम उसको ले लेते हैं। तो महिला शिक्षकों की संख्या डायरेक्ट नहीं दिया, ये क्या बोल रहा है, 15 से 25 महिला शिक्षक, 25 से 35 महिला शिक्षक, 35 से 45 महिला शिक्षक, 45 से 55 महिला शिक्षक, 55 से 65 महिला शिक्षक, 65 से 75 महिला शिक्षक, 75 से 85 महिला शिक्षक। आप देखेंगे प्रत्येक पद में देखिए बराबर अंतर है। 15 में से 25, 25 में से 15 घटाया 5, 10, 35 में से 25, 10, 45 में से 35, 10, 55 में से 45, 10, 65 में से 55, 10, 75 में से 65, 10, 85 में से 75, 10। तो सब में 10-10 का अंतर है। और राज्यों की संख्या मतलब ऐसे राज्यों की संख्या जिसमें आपके पास 15 से 25 महिला शिक्षक है वो राज्य है 6, 25 से 35 वाले हैं 11, 35 से 45 वाले हैं 7, 45 से 55 महिला शिक्षक हैं ऐसे राज्य हैं आपके 4, और उसके बाद 55 से 65 महिला शिक्षक हो ऐसे राज्य हैं 4, और 65 से 75 महिला शिक्षक हो ऐसे राज्य हैं 2, और 75 से 85 महिला शिक्षक हो ऐसे राज्य हैं कितने, 1। तो हमने क्या किया, जो प्रश्न में था, ये कहीं का डाटा कलेक्शन है, आंकड़ों का एकत्र करके ये डिटेल लिखा गया है। आप इसको देख के समझ भी सकते हो कि राज्यों में स्थिति को गणना करने के लिए कि महिला शिक्षकों की क्या स्थिति है पूरे देश में, उसके लिए भी इस टाइप का गणना किया जाता है, जिसके आधार पर आगे का प्लान करते हैं। ये तो खैर एप्लीकेशन पार्ट था। अब हल के लिए देखते हैं। अब ये जो राज्यों की संख्या दी मैंने आपको पहले बता दिया। आलेख में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला आंकड़ा जो होता है वो x के लिए होता है, नीचे वाला आंकड़ा y के लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो सांख्यिकी वाले प्रश्न में है, हमेशा देखिएगा नीचे वाला जो मान है f के लिए और ऊपर वाला को आप x से मान के चलिए। अब हमारा दिक्कत क्या है कि f तो मेरे पास है, x का मान मेरे पास नहीं है, तो मुझे x निकालना है। तो x किस प्रकार से निकलेगा, x के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द मध्य बिंदु। और x का मान कैसे निकलता है ये देखिए। x का मान होता है जो भी आपकी वर्ग अंतराल दी गई है उन वर्ग अंतरालों की निम्न और उच्च सीमा का योग बटे 2। जैसे यहाँ पे है 15 से 25, तो हम क्या करेंगे, निम्न सीमा धन उच्च सीमा, मतलब 15 धन 25 बटे 2 कितना आएगा आपका, 40 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, तो कितना आ गया 20। तो इसका मतलब है कि जो पहला मध्य बिंदु है वो आपका आएगा 20। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो मध्य बिंदु है हमको किससे मिलेगा,
वर्ग अंतराल से। नीचे का जो बारंबारता है वो फिक्स है, राज्यों की संख्या हमने लिख ली। अब x चाहिए था, तो x कहां से निकलने वाली, इससे। तो इसके निकालने का तरीका क्या है, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2। तो आगे के लिए क्या किया जाए, दो ऑप्शन है। आगे के लिए ऑप्शन है कि आप चाहे तो फिर हर पद के लिए यही करिए, 25 धन 35 बटे 2, 35 धन 45 बटे 2, 45 धन 55 बटे 2, 55 धन 65 बटे 2, इस प्रकार से करिए। या ज्यादा शॉर्टकट तरीका, आपने पहले निकाल लिया है, आपको पता है प्रत्येक पद में कितने का अंतर है, 10 का, तो 10 की बढ़ोतरी करते जाइए, 20, 10 ये आपका हो गया 30, 10 ये आपका हो गया 40, ये आपका हो गया 50, ये आपका हो गया 60, ये आपका हो गया 70, ये आपका हो गया 80। आप चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल वही आएगा आपका। ये देखिए 25 और 35 को मैं जोड़ती हूँ तो आता है 60, 60 में से 60 को 2 से भाग देंगे तो आपका आएगा 30। इसको देख लीजिए 65 और 75 को जोड़ा जाएगा तो आएगा 140, और 140 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 70। तो आपके ऊपर है, पहला पद निकालने के बाद अगर आप अंतर के आधार पर जल्दी लिखेंगे तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। नहीं आपको लग रहा है नहीं यही बेटर है मैम कि मैं निम्न और उच्च को जोड़ू 2 से भाग दूं, तो वो भी आपका एकदम करेक्ट है। समय बचाने के लिए ये आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब एफ आ गया, एक्स आया, सूत्र में क्या है, एफ और एक्स का गुणा। तो चलिए गुणा कर देते हैं, ये आपका एफ और ये आपका एक्स, तो 20 छके आपका आ गया 120। फिर इसका गुणा किया, 11 का गुणा 30 से करेंगे तो आ गया 330, 7 का गुणा 40 से करेंगे तो 7 चौक 28, 280, 4 का गुणा 50 से करेंगे तो 4 पंचे 20, 200, उसका 4 का गुणा 60 से करूंगी तो 6 चौक 24, शून्य का शून्य, 240, 70 का गुणा 2 से करूंगी तो 7 दूनी 14, शून्य का शून्य, और 80 का गुणा 1 से करूंगी तो 80। ध्यान रखिएगा लिखते समय इकाई के अंक एक सिद्ध में, दहाई के एक सिद्ध में और सैकड़ा एक सिद्ध में होगा, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब देखिए समांतर माध्य का जो सूत्र है वो क्या है, समीशन एफ एक्स, यहाँ आई लिख देते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद जितने हैं उसके लिए, अगर आप अपने आई नहीं लिख रहे हैं तो भी करेक्ट है, और समीशन एफ। तो मेरे को इनका योग चाहिए, तो चलिए अब योग करते हैं, समीशन एफ एक्स जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 8 4 12, 12 4 16, 16 24, 24 3 27, 27 और 2 29, 29 का 9, हासिल गई 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 और 1 आपका आ गया 13। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ मत हो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है एग्जाम में। 2 3 5, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 8 29, 29 का 9, हासिल गया 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, मतलब 1390 जो है इसका टोटल है। अब मेरे को क्या चाहिए, एफ का भी योग चाहिए, तो एफ का भी योग कर लेते हैं, 6, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, 25 का 5, हासिल गया 2, 2 और 1 3। एक बार और चेक कर लीजिए, 2 1 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25, 25 का 5, हासिल गया 2, 2 और 1 मिला के 3। तो अब मेरे पास एफ एक्स है, एफ है, मान रख दीजिए क्या है आपका 1390, और बटे में आ गया 35। अब कटता है तो डायरेक्ट काट लीजिए, ये नहीं कटेगा तो फिर हम भाग कर लेंगे, कि देखते हैं काट के 5 से कट जाएगा क्या, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 6 30, 5 7 35, क्या बचा 4, 5 8 40। अब देखिए 7 से कट रहा है क्या पूरा पूरा, क्योंकि 7 तो अभाज्य है तो 7 से देखना पड़ेगा, 7 3 21, और आपके पास बचेगा कितना, 7 21 और ये बचा 6, फिर 7 9 63, फिर आपका बचेगा 5। तो या तो आप दशमलव में काट सकते हैं, डायरेक्ट तो काटिए, नहीं तो रफ में आप उसको सीधा भाग दे के देख लीजिए। 268 को 7 से, 7 3 278 को 7 3 21, तो 7 में से 1 गया, आपके पास कितना बचा 6, ये कट हो गया। 68 को उतारा, 7 9 63, क्या बचा आपके पास 5, दशमलव लगाना पड़ेगा, ये हो गया 0, 7 7 49, फिर बचा 1, 0 किया तो 7 एकम 7, फिर बचेगा 3, और भी आगे जाएगा, लेकिन आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, दशमलव के 2 स्थान तक काफी है। अब डायरेक्टली कितना है 39.71, तो ये आपका आएगा 39.71। तो औसत महिला शिक्षकों की संख्या जो है वो कितनी है, 39.71। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये वो विधि है जिसमें प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, ये भी इसमें ये जो सूत्र है ये प्रत्यक्ष विधि का है। समांतर माध्य को हल करने के लिए पद विचलन विधि, मानक पद विचलन विधि, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सिलेबस में अभी आपके इसी को मेंशन किया है, तो आप पहले इसको सीख लीजिए, उसके बाद ज्यादा नॉलेज के लिए आप दूसरा सीखना चाहेंगे तो फिर आप बताइएगा। चलिए, तो एफ एक्स का हमने लिख लिया, जो एफ का मान था वो लिख लिया था। सवाल आ रहा था एक्स के लिए, एक्स हमेशा कहाँ से निकलेगा, वर्ग अंतराल से।
निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2 करने पे ये सारी चीजें निकल जाती है। या फिर पहला अगर आपने निकाल लिया और आपको पता है प्रत्येक में 10 का अंतर है तो आप 10 10 बढ़ाते जाइए, 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 10 60 60 10 70 10 80, पूरा करके देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ गया। क्रॉस चेक करना चाहे तो बीच का यूज कर सकते हो। उसके बाद चाहिए था एफ तो मैंने इसका और इसका गुणा किया, इसका और इसका मतलब आमने सामने वाले का लाइन से गुणा करने के बाद इकाई को मैंने इकाई के टर्म में लाइन से जमाया ताकि जोड़ना आसान हो जाए। मेरे को सूत्र में चाहिए एफ और एक्स के गुणा का योग, तो एफ और एक्स का गुणा हो गया तो मैंने सबको जोड़ा तो आया 1390। फिर मेरे को चाहिए एफ का योग, तो एफ के सारे पदों को जोड़ा तो आया 35 बारंबारता का, तो 1390 बटे 35 कटा तो मैंने काट दिया। उसके बाद फिर यहाँ आया 278 बटे 7, तो मैंने सीधा इसको भाग लेके निकाला तो कितना आ गया 39.71। तो यही 39.71 क्या है, इस आंकड़ा का समांतर माध्य था। तो अब होप्स आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको तीनों टाइप के समांतर माध्य के प्रश्न बताए हैं, अब आप इनको हल करिए। फिर जिस भी टर्म्स में आपको दिक्कत जा रही है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत जा रही है तो आप उसको बताएंगे, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, लेकिन इसी प्रश्नावली का हिस्सा है, वो है माध्यिका। अब आप देखिए माध्यिका का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। वैसे माध्य और माध्यिका लगभग एक ही चीज़ है, तो अगर एक ही टाइप की चीज़ है तो फिर क्यों माध्यिका को इन्वॉल्व किया गया। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। समझ लीजिए हम किसी परिवार की बात करें जिसमें एक कोई लेडीज है, उसकी हाइट है 5 फीट, एक की हाइट है 6 और 3 बच्चे हैं, मान लीजिए एक की हाइट 2 फीट है, दो बच्चों की हाइट 1 1 फीट है, ऐसा हो सकता है। अब हमको घर बनाना है। आप देखते हो जनरली घरों में, अभी अपन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो लगभग 6 फीट के दरवाजे घर में बनाए जाते हैं ना। ये अब औसत हो गया, एवरेज हाइट यहाँ के लोगों की इतनी रहती है, उससे कम ही रहती है लगभग इसीलिए। अब मान लीजिए हमको नहीं पता है कितने फीट का दरवाजा बन रहा है, हमको देखना है कि ये ऐसा परिवार है जिसमें सदस्यों की हाइट इस प्रकार से है और हमको क्या करना है, दरवाजे की ऊंचाई देखनी कि हम कितना ऊंचा दरवाजा बनाए कि सबके लिए हो जाए। तो अगर मैं औसत का इस्तेमाल करूँ कि औसत ऊंचाई कितनी लगेगी, तो क्या होगा, सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 5 से भाग देंगे, कितना आ गया 6 5 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 बटे 5, 5 1 5, 5 3 15, कितना आ गया 3 फीट। तो क्या 3 फीट का दरवाजा हम बना लें तो 5 और 6 फीट का व्यक्ति इसमें आसानी से घुस सकता है। मतलब कि इस औसत का प्रयोग करके जो डाटा मिल रहा है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ी की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में माध्य निकालने के लिए एक नए गणितीय मतलब शब्द या प्रतिनिधि का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है माध्यिका। इसमें क्या किया जाता है, आंकड़ों को पहले जमाया जाता है ना। आंकड़ों को जमाएंगे और आंकड़ों को जमाने के बाद का राशि जो है वो क्या करते हैं, माध्य के रूप में निकालते हैं, तो उसी को ही बोला जाता है माध्यिका। कभी कभी जो औसत है, जो समांतर माध्य है, उससे हमको स्पष्ट डाटा नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें माध्यिका या बहुलक की प्रयोग करना पड़ता है। तो माध्यिका का चलिए, ज्यादातर माध्यिका का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आंकड़ों के बीच का अंतर काफी ज्यादा हो। अगर आंकड़ों के बीच का अंतर ज्यादा है तो हम मध्य की राशि को माध्यिका की सहायता से निकालते हैं। तो माध्यिका में जो प्रश्न है, आपके प्रश्नावली में डायरेक्ट वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई निम्न है, अब आपको क्या करना है, इसको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं क्या क्या, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं दिए गए आंकड़े। तो दिए गए आंकड़े क्या है आपका, 117, 106, 123, 110, 125, 112, 115, 102, 100 और ये आ गया 115, ये आंकड़े हैं। समांतर और माध्यिका में बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि औसत जो है हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन माध्यिका में अगर इस प्रकार से आंकड़े उपस्थित हो तो सबसे पहला काम होता है उसको जमाना। जमाने का अर्थ आरोही या आरोही, तो हम आरोही क्रम में ही आंकड़ों को जमाएंगे। यहाँ पे आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित मतलब सबसे छोटी राशि देख लीजिए, सबसे छोटा मान है 100, तो ये मैंने 100 लिख दिया। उसके बाद है 102, चलिए मैंने 102 को लिख लिया। उसके बाद है 106, 106 को ले लिया। उसके बाद है 110, 110 को ले लिया। उसके बाद है 112, उसको ले लिया। उसके बाद है 115, तो 115 2 बार है तो 2 बार ले लेते हैं 115। और उसके बाद है 117 और उसके बाद है 123 और उसके बाद है 125।
25। देख लीजिए कोई छोटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब छोटा नहीं है। आंकड़े आपके जम गए हैं, और जैसे ही आंकड़े जमते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है यहाँ पदों की संख्या। अब देखिए हमारे पास, देखिए मेरे हाथ में मतलब कितने टोटल आपके पास उंगली दिख रही है 5। अगर इसमें से आपको बीच का निकालना हो तो आप स्पष्टतः इसको चुनेंगे, क्योंकि आपको पता है ये सेंटर है, इसके लेफ्ट में भी 2 है, इसके राइट में भी 2 है। तो 5 मतलब एक विषम संख्या में से बीच का निकालना। या अगर हमारे पास 7 होता और 7 में से आपको क्या करना था, बीच का निकालना, तो आप सीधा इसको निकाल देते, ये वाले को निकाल देते, क्योंकि इसके साइड में भी 3 और इधर भी आपके क्या पास 3 आते। मतलब जब विषम संख्या होता है तो बीच में आपको एक सिंगल पद आसानी से मिल जाता है। लेकिन यही चीज अगर 6 है और 6 में से आपको बीच का चुनना हो, तो आप जानते हो कि दोनों की 2 चीजें जो हैं, मतलब ये जो 2 उंगलियां हैं वो बीच में पड़ती है। अब बीच ये वाला होगा या ये वाला होगा, पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। सेम ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके पास A B C D E। अब इसमें से बोला जाए कि बीच का अक्षर कौन सा, तो आप क्या करोगे, सीधा C बोल दोगे। लेकिन अगर ये ऐसा हो FB हो, अब बोले बीच का अक्षर कौन सा है, तो आपको क्या पता है कि इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये C और D दोनों में से एक है। तो माध्यिका में क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए विषम संख्या हो इस प्रकार से, तो बीच का स्पष्ट निकल रहा है, तो सीधा सीधा माध्यिका आपका ये हो जाता है। लेकिन अगर सम हो और बीच में 2 आ जाते हैं, तो माध्यिका होता है ये वाला और ये वाला का बटे 2, मतलब बीच के दोनों का औसत। और बीच का कैसा निकलेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 पद है, तो बीच का पद कौन सा है, तीसरा। तो कैसे पता चलता है, 5 धन 1 बटे 2, तो कितना आ गया, 6 बटे 2 यानी कि 3। तो n का मान जब विषम हो तब के लिए माध्यिका का सूत्र होता है n धन 1 बटे 2वां पद। अगर विषम हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो पदों की संख्या होगी उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 2 से भाग देने पे हमको बीच का पद मिल जाता है। लेकिन अगर सम हो तो सम होने पे क्या होगा कि n बटे दूसरा पद धन n बटे दूसरा में एक और जोड़ दो, वो वाला पद, और पूरे का बटे में अगर हम 2 करें तो आपका समांतर माध्यिका जो है प्राप्त होता है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पदों की संख्या n से बताते, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10, जो कि कोष्टक में आपको लिखना पड़ेगा, जो कि सम है। तो तब हमको 2 चीज चाहिए, n बटे 2वां पद क्या होगा, 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब ये आ गया 5वां पद। उसके बाद n बटे 2 धन 1वां पद क्या होगा, 10 बटे 2 धन 1, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो क्या हो गया 5 और 1 और लिख लीजिए, 5 धन 1 मतलब 6वां पद। तो बीच के 2 पद आ गए, क्योंकि ये सम है तो इसीलिए माध्यिका क्या होगी, सूत्र में n बटे 2वां पद धन n बटे 2 धन 1 पद, और पूरे के बटे में क्या आ गया आपका 2। तब n बटे 2वां पद क्या निकला आपका 5वां पद, तो ये आपने लिख लिया 5वां पद। n बटे 2 धन 1वां क्या निकला 6वां पद, और बटे में 2। तो अब देख लीजिए 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 5वां पद और ये आपका हो गया 6वां। तो लिख लीजिए भाई अगली लाइन में 112 धन 115 बटे 2। तो जोड़िए भाई कितना आ रहा है, 5 2 7, 1 1 2 और 1 1 2 बटे में 2। हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, दशमलव लगाया तो 2 पंचे 10, तो 113.5। तो मतलब इस जो दिए गए आंकड़ों में था, जो विद्यार्थियों की ऊंचाई बताया था, तो उसकी जो माध्यिका है वो कितनी है 113.5। तो आंकड़ा आपका अव्यवस्थित था, सबसे पहले हमने क्या किया, उसको व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के बाद मतलब आरोही क्रम में उसको जमाने के बाद हमने ये देखा कि सम है या विषम, क्योंकि अगर विषम होगा तो सीधा सूत्र लगेगा n धन 1 बटे 2, मतलब ठीक ठीक बीच वाला पद, और अगर सम होगा तो जो बीच में 2 पद बचेंगे उन दोनों का योग बटे 2। तो यहाँ पे n बटे 2 मतलब 10 बटे 2 यानी कि 5वां पद, और n बटे 2 धन 1 मतलब 6वां पद, जस्ट बाद वाला पद आता, अगर ये 5वां तो ये 6वां, अगर ये 6वां आता तो ये 7वां। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 5वां पद धन 6वां पद बटे 2। तो 5वां पद आपको देख लिए 1 2 3 4, 5वां पद 112 था, 6वां पद 115, तो 112 धन 115 बटे 2 किया,
तो आया 227, 2 से भाग दिया तो आया 113.5। तो ये आपका क्या था, माध्यिका का उत्तर। एक और मतलब प्रश्न इसी टाइप में है कि अगर बीच में कोई पद जो है मिसिंग रहे और माध्यिका का मान हो तो हम किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए हल करना है। वो एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम वर्ग अंतराल के साथ माध्यिका किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप आगे के क्वेश्चंस को हल करिए, इस क्वेश्चन को भी दोबारा हल करके देखिए, जो डाउट आते पूछिए। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मेरे को कमेंट में मेंशन करिए, तो फिर उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।